हरे कृष्णा। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि वैकुंठ चतुर्दशी पर दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इस दिन दीपदान करने का बहुत ही प्रचलित है, क्योंकि यह बड़ा ही धर्म पुण्य का काम है, इसलिए दीपदान करना ही चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी यानी वैकुंठ चतुर्थी की पावन बेला में भक्तों ने भगवान विष्णु और भगवान शंकर की आराधना करके खारून नदी में दीपदान किया। दीप प्रज्वलित करके उसे सोना पत्तल में रखकर नदी में प्रवाहित किए। दोनों इष्ट देवों में जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति देने की कामना की और सूर्योदय से पहले श्रद्धालु महादेव घाट पहुंच जाते हैं। हटकेश्वर महादेव के दर्शन करके श्रद्धालुओं दीपदान करते हैं। उनके प्रति आस्था झलक उठ पड़ती है। नदी की धारा में दीप प्रज्वलित होने का अद्भुत नजारा महादेव घाट में दिखाई देता है। घाट के किनारे दूर दूर तक दीपों की लड़ी जगमगाती रहती है। 1001 दीप नदी में प्रभावित करें। अखंड ब्राह्मण समाज के नेतृत्व पुरुष व महिलाओं में दीपदान करने के प्रति श्रद्धा का भाव छाया रहता है। प्रांतीय अध्यक्ष कार्तिक मास की वैकुंठ चतुर्थी पर स्नान और दीपदान का शास्त्रों में विशेष महत्व है। इस मान्यता के चलते सभी अखंड ब्राह्मण समाज के सदस्यों में दीपदान करने के लिए जागरूक किया जाता है और सभी इसी दिन दीपदान करते हैं। इस अपील का असर हुआ है कि सदस्य दीपदान करने पहुंचे। कड़कती ठंड के बावजूद खारून नदी तट पर श्रद्धालु सुबह सुबह दीपदान करने के लिए पहुंच जाते हैं। कई सदस्य नदी में स्नान करके भोलेनाथ का दर्शन करने मन्नत मांगी और दीपदान किया। भक्तों ने 1001 दीप नदी में प्रवाहित करने चाहिए। दीपदान से यज्ञ के बराबर मिलता है पुण्य। इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान करने से एक यज्ञ करवाने के बराबर पुण्य मिलता है। प्रांतीय इसी में कार्तिक मास शुक्ल चतुर्दशी पर नदी में दीपदान करने से यज्ञ के बराबर पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। जो लोग पूरे कार्तिक महीने सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। अगर आप कार्तिक मास में पूरे महीने उपवास न कर सके, स्नान न कर सके, तो 2 दिन जरूर करें। कार्तिक माह के समान पुण्य प्रदायक श्रेष्ठ कोई और महीना नहीं है। इस महीने में जो श्रद्धालु भगवान विष्णु के सम्मुख रात्रि जागरण करते हैं, जलाशय नदी में स्नान करके तुलसी की सेवा, उद्यापन और दीपदान करते हैं, उन्हें भगवान का सानिध्य तथा अति पुण्य प्राप्त होता है। वैसे तो पूरे कार्तिक मास पर किसी नदी तालाब में प्रातः स्नान कर दीपदान करना चाहिए, लेकिन इस आधुनिक युग में प्रतिदिन प्रातः स्नान न कर पाए तो कार्तिक चतुर्थी और पूर्णिमा तिथि पर स्नान जरूर करना चाहिए। साल में एक बार शिव जी को तुलसी अर्पण। इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही शिव जी भगवान को तुलसी अर्पित किया जाता है। बाकी साल शंकर भगवान को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी के बाद जब भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, उसके बाद से ही भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव सृष्टि का कार्यभार भगवान विष्णु को सौंपने के लिए उनसे भेंट करते हैं, इसलिए इस दिन को हरिहर मिलन के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हरिहर का मिलन होता है। साल में यही एकमात्र दिन होता है जब शिव जी को तुलसी और विष्णु भगवान को बील पत्र चढ़ाए जाते हैं। वैकुंठ में वास। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ के दरवाजे सभी प्राणियों के लिए खुले रहते हैं, इसलिए इसे वैकुंठ चौदस कहा जाता है। अर्थात इस दिन यदि किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो वह सीधे वैकुंठ में प्रवेश करता है, उसे वैकुंठ धाम ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कार्तिक मास महीने में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सभी भक्तजनों को प्रेम पूर्वक पूरे विधि विधान के साथ में दीपदान करना चाहिए। जितनी अपनी इच्छा हो, 21, 11 जितने भी आप दीपदान करना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में करें,
पवित्र जगह पे, पवित्र स्थानों पर करें, अपने घर में मंदिर हो, घर के मंदिर में कर दें। जो पवित्र पौधे होते हैं जैसे तुलसी का पौधा हुआ, समी का पौधा, बेल पत्र के पास में, आंवले के पेड़ के पास में आप दीप दान कर सकते हैं। और किसी भी पवित्र अपने पितरों के पास में भी आप ये दीप जला सकते हैं। नज़दीकी जो भी मंदिर हो, शंकर भगवान का, हनुमान जी का, जो भी पवित्र स्थान हो, उन पर भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। बहती हुई पानी के पास में, वहाँ भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। इस दीपदान करने का एक विशेष महत्व है। इस दिन हम सभी को दीपदान जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि हम सभी अपने पापों से छूट मोक्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दिन हमारे सभी पाप दूर हो जाते हैं और हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन दीपदान करने का विशेष महत्व है। सभी को इसी दिन दीपदान करना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भोलेनाथ जी की जय।